हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ मेन पोस्टुलेट्स 6 और 7 पोस्टुलेट्स मैंने बताए थे आपको। तो उन पोस्टुलेट्स में कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो फेल हो गए, ठीक है। जो आफ्टर डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई एटम के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो पोस्टुलेट्स देखा कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो उन पोस्टुलेट्स, वो कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे जो फेल हो गए और क्या क्या डीमेरिट्स रही डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की, तो वो हम देखेंगे। तो today's lecture is based on the demerits of Dalton's atomic theory. So basically there are 4 postulates which called failed in Dalton's atomic theory. So what are these postulates? फर्स्ट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। जो कॉन्सेप्ट था डिविजिबिलिटी ऑफ एटम का कि द पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज इनडिविजिबल, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। जो पार्टिकल है वो सब डिवाइडेड है, ठीक है, 3 मोर पार्टिकल्स में, 3 मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है। और ये पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे, ये 4 पॉइंट्स याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। जो पहला कॉन्सेप्ट जो फेल हुआ दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, व्हेन मोर डिस्कवरीज लैंड, देन द 3 न्यू particles electron, proton and neutron discovered. So these electrons are the subatomic particle, hence the atom is divisible in subatomic particles. According to the modern theory, the atom is not indivisible, ठीक है। atom जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। पहले हमने कहा था atom is indivisible, that cannot be divided further. So it is not indivisible, it has 3 some atomic particles. And what are these particles? Electron, proton and neutron. Okay. So first postulate that failed, that is the divisibility of atom, and the second postulate, that is the existence of isotopes. देखो isotopes क्या है? एक postulate है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में कि atoms of same element आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। हर तरह से क्या होंगे? सेम होंगे, उनका मास, शेप, साइज, ठीक है, सब क्या होगा? सिमिलर होगा, बिल्कुल एकदम सेम होगा। बट सम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर फाउंड विच हैव डिफरेंट मास, ठीक है। सो इट मीन्स द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट possess द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दे मे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सम डिफरेंट physical properties like mass number. तो atoms of same element may not have same mass, ठीक है, may not have same mass। जरूरी नहीं कि उनका मास सेम हो, जबकि वो एटम सेम एलिमेंट के ही हैं। जबकि डाल्टन ने कहा कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो वो हर तरह से एक जैसे होंगे, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यहां हमें एक डिफरेंस देखने को मिला, दैट इज द डिफरेंस ऑफ मास नंबर, ठीक है। एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग मास के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड पोस्टुलेट था जो उनका फेल हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां नोट किया है, देखो कार्बन के 3 एटम्स, किसी का मास 12 भी होता है, 12 यूनिट, किसी का 13 यूनिट, किसी का 14 यूनिट, ठीक है। इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, किसी एटम का मास 1 यूनिट भी हो सकता है, किसी एटम का मास 2 यूनिट भी हो सकता है, और किसी एटम का मास 3 यूनिट भी हो सकता है। सो इट मीन्स द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट मास नंबर। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट दैट गॉट फेल्ड, दैट इज द एक्जिस्टेंस ऑफ, दैट इज ड्यू टू द एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स, ठीक है। जो एक्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स है, इसकी वजह से क्या हुआ? एक और पोस्टुलेट डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का फेल हो गया, ठीक है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास कॉल्ड आइसोबार्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मास नंबर सेम है, मतलब वो एलिमेंट अलग अलग हैं फिर भी उनके मास नंबर सेम है। जबकि डाल्टन ने कहा कि इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट
देन देयर एटम्स आर टोटली डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। हर तरह से उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। किसी दो एलिमेंट के अगर एटम को हम कंपेयर करेंगे तो वो किसी तरह से उनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी, बट यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखने को मिली, दैट इज द सिमिलरिटी ऑफ मास नंबर। देखो यहाँ पर, तो सेम एलिमेंट के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में नॉट ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स नोट किए, जैसे आर्गन है, आर्गन का मास नंबर कभी 40 भी होता है, पोटेशियम का भी 40 मिल जाता है और कैल्शियम का भी 40 है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इसका मतलब वो सभी हर तरह से डिफरेंट होने चाहिए, बट दे आर हैविंग सेम मास नंबर 40, 40 एंड 40। तो इट मीन्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास। तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि कभी भी हमेशा ही जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, सेम भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मास नंबर सेम होता है। फिर जो एक और कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स एक ही एलिमेंट के कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी अ प्योर सैंपल ऑफ सेम एलिमेंट में हैव सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको जैसे आपने कार्बन ले लिया, तो कार्बन कहीं से भी उठा लें तो हमेशा ही कार्बन क्या होगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम एलिमेंट में ही अलग अलग फिजिकल अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती हैं सेम एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन के 3 फॉर्म हैं, ठीक है, ये तीनों प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और कोक। कोक भी 99% क्या होता है, कार्बन होता है, प्योर कार्बन फॉर्म है। तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और ये प्योर कार्बन है, बट डायमंड इज very much differ from graphite. Graphite is very much differ from fullerenes and so coke. ठीक है, so these are the different forms of carbon. They have different properties. It means the same element may possess the different physical properties. एक ही एलिमेंट की different physical properties हो सकती हैं, और इस characteristics को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। मीन्स कई एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स एग्जांपल्स मैंने नोट कर दिए। दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ प्योर कार्बन, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ मेन पोस्टुलेट्स 6 और 7 पोस्टुलेट्स मैंने बताए थे आपको। तो उन पोस्टुलेट्स में कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो फेल हो गए, ठीक है, जो आफ्टर डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, एटम के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, तो वो पोस्टुलेट्स देखा कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो उन पोस्टुलेट्स, कौन कौन से पोस्टुलेट्स थे जो फेल हो गए, और क्या क्या डिमेरिट्स रही डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की, तो वो हम देखेंगे। तो today's lecture is based on the demerits of Dalton's atomic theory. So basically there are 4 postulates which called failed in Dalton's atomic theory. So what are these postulates? First is the divisibility of atom. जो concept था divisibility of atom का, कि the particle of matter that is indivisible, ठीक है, it cannot be divided further. ये concept fail हो गया। जो particle है वो सब डिवाइडेड है, ठीक है, 3 मोर पार्टिकल्स में, 3 मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है, और ये पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि 4 पॉइंट्स याद कर लेंगे।
ठीक है। तो ये फर्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ एटम। जो पहला कॉन्सेप्ट जो फेल हुआ दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, व्हेन मोर डिस्कवरीज लेड देन द 3 न्यू particles electron, proton and neutron discovered. So these electrons are the subatomic particle, hence the atom is divisible in subatomic particles. According to the modern theory, the atom is not indivisible. ठीक है, atom जो है वो individual नहीं है। पहले हमने कहा था atom is indivisible, that cannot be divided further. So it is not indivisible, it has 3 some atomic particles. And what are these particles? Electron, proton and neutron. Okay. So first postulate that failed, that is the divisibility of atom, and the second postulate, that is the existence of isotopes. देखो isotopes क्या है? एक postulate है Dalton's की atomic theory में कि atoms of same element आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, हर तरह से क्या होंगे? सेम होंगे, उनका मास, शेप, साइज, ठीक है, सब क्या होगा? सिमिलर होगा, बिल्कुल एकदम सेम होगा। बट सम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर फाउंड विच हैव डिफरेंट मास। ठीक है, सो इट मीन्स द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट possess द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, दे मे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सम डिफरेंट physical properties like mass number. तो atoms of same element may not have same mass. ठीक है, may not have same mass. जरूरी नहीं कि उनका मास सेम हो, जबकि वो एटम्स सेम एलिमेंट के ही हैं। जबकि डेल्टन ने कहा कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो वो हर तरह से एक जैसे होंगे। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यहां हमें एक डिफरेंस देखने को मिला, दैट इज द डिफरेंस ऑफ मास नंबर। ठीक है, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के एटम्स अलग अलग मास के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पोस्टुलेट था जो उनका फेल हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां नोट किया है, देखो कार्बन के 3 एटम्स, किसी का मास 12 भी होता है, 12 यूनिट, किसी का 13 यूनिट, किसी का 14 यूनिट। ठीक है, इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, किसी एटम का मास 1 यूनिट भी हो सकता है, किसी एटम का मास 2 यूनिट भी हो सकता है और किसी एटम का मास 3 यूनिट भी हो सकता है। सो इट मीन्स द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट मास नंबर। नाउ द थर्ड पोस्टुलेट दैट गॉट फेल्ड, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ, दैट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स है इसकी वजह से क्या हुआ, एक और पोस्टुलेट डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का फेल हो गया। ठीक है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास कॉल्ड आइसोबार्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके मास नंबर सेम है, मतलब वो एलिमेंट अलग अलग हैं फिर भी उनके मास नंबर सेम है। जबकि डाल्टन ने कहा कि इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन देयर एटम्स आर टोटली डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। हर तरह से उनके एटम्स भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। किसी 2 एलिमेंट के अगर एटम को हम कंपेयर करेंगे तो वो किसी तरह से उनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी। बट यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखने को मिली, दैट इज द सिमिलरिटी ऑफ मास नंबर। देखो यहाँ पर, तो सेम एलिमेंट के एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मे नॉट ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट। जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स नोट किए, जैसे आर्गन है, आर्गन का मास नंबर कभी 40 भी होता है, पोटेशियम का भी 40 मिल जाता है और कैल्शियम का भी 40 है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट है, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इसका मतलब वो सभी हर तरह से डिफरेंट होने चाहिए, बट दे आर हैविंग सेम मास नंबर 40, 40 एंड 40। तो इट मीन्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मास। तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि कभी भी हमेशा ही जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग अलग होंगी, सेम भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मास नंबर सेम होता है।
फिर जो एक और करेक्टरिस्टिक दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या है? व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स एक ही एलिमेंट के कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें उनकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी अ प्योर सैंपल ऑफ सेम एलिमेंट में हैव सेम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। आपको जैसे आपने कार्बन ले लिया तो कार्बन कहीं से भी उठा लें तो हमेशा ही कार्बन क्या होगा? सेम करेक्टरिस्टिक्स पॉजिट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम एलिमेंट में ही अलग अलग फिजिकल स्टेट्स अलग अलग फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती हैं सेम एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन के 3 फॉर्म हैं, ठीक है, ये तीनों प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन और कोक। कोक भी 99% क्या होता है? कार्बन होता है, प्योर कार्बन फॉर्म है। तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन और ये प्योर कार्बन है, बट डायमंड इज very much differ from graphite. Graphite is very much differ from fullerenes and so coke. ठीक है, so these are the different forms of carbon. They have different properties. It means the same element may possess the different physical properties. एक ही एलिमेंट की different physical properties हो सकती हैं और इस characteristics को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स। मीन्स कई एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स एग्जांपल्स मैंने नोट कर दिए। दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ प्योर कार्बन, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज।